नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान असलम आवान। जैसे मेरी तरजीहात में शामिल है कि मैं अक्सर बीमारियों के मतलब माहिर डॉक्टर की ज़बानी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, आँखों के एक माहिर डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस प्रोग्राम में। आप मुख्तसर सा तारफ़ सामीन और नाजरीन को अपनी ज़बानी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर सैयद ज़ीशान अहमद, कंसल्टेंट आई सर्जन शाह आई केयर सेंटर जम्मू से। जी डॉक्टर साहब, आँखों के मतलब ही आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले बहसीत डॉक्टर आप ये बताएंगे कि हमारे जिस्म में आँख की क्या अहमियत है। तो आँख तो सबसे अहम जिस्म का हिस्सा है और उसी से हमें नज़र आता है, और अगर आँख नहीं है तो हमें वो नज़र नहीं आएगा, और हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बेरंग रहेगी। जी, आँख अगर हमारे जिस्म का इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो ज़ाहिर है इसकी देख रेख बचपन से ही शुरू कर लेनी चाहिए। हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम बच्चे की पैदाइश से ही उसकी आँखों की देख रेख डॉक्टर की निगरानी में शुरू कर दें। कुछ बच्चों में ऐसे कुछ तकलीफ़ात होते हैं, उनको हम रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी बोलते हैं। तो प्री मेच्योर बेबीज़ में भी ज़रूरी होता है इमीडिएटली उसी टाइम पैदा होने पे ही उनको एक आँख के डॉक्टर को पर्दे की पूरी जांच पड़ताल की जाए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि बचपन में आँखों की छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो खुद ब खुद उम्र के साथ ठीक हो जाती हैं, और अगर डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं कि चश्मा लगाओ, और आम लोग जो हैं वो चश्मे को बचपन में पहनना जो है ये एक गैर ज़रूरी काम समझते हैं, तो क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चे की आँखों का चेकअप टाइम टू टाइम डॉक्टर की निगरानी में करवाना, चश्मे समेत हर हदायत का मान देना ज़रूरी है। लोगों को बहुत ये गलत कंसेप्ट है कि चश्मा होता है वो बड़े होके लगता है। ऐसा नहीं है, बड़े सारे बच्चे होते हैं जिनका चश्मा लगना 6 साल से पहले ज़रूरी होता है। अगर उनको 6 साल से पहले चश्मा नहीं लगेगा तो उनको आँखों का टीरापन या एक आँख में नज़र कमज़ोर होना वो फिर बाद में ठीक नहीं होता है। तो इसलिए 6 साल से पहले ही बच्चों को ज़रूरी हर साल आँख के डॉक्टर को चेक कराना ज़रूरी होता है। तो बचपन से ही माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की आँखों को पहले साल से ही वो चेक कराते रहें डॉक्टरों के पास। जो आँख का डॉक्टर होता है उसको जाके दिखाएं, क्योंकि कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो पैदा होके ही बच्चे को होती हैं। अगर बच्चा पूरा टर्म पे पैदा नहीं हुआ, 9 महीने से पहले पैदा हुआ हो, 8 महीने से पहले, तो कुछ बच्चों में ऐसे नज़र कम होना है वो बड़े सारे रीज़न्स की वजह से होता है। सबसे पहला तो होता है बच्चों में मायोपिया या स्कूल मायोपिया बोलते हैं उसको। उसमें जो 9 साल से लेके 18 साल तक बच्चे का नंबर बढ़ता है और उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसको उस एज में चश्मा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएगा तो आगे जाके भी उसको उतना नज़र नहीं रहेगा। तो 18 साल के बाद बच्चा चश्मे को हम कुछ प्रोसीजर वगैरह लेज़र करके चश्मा हटाया भी जा सकता है, बट तब तक बहुत ज़रूरी होता है चश्मा लगाना। हाँ डॉक्टर साहब, दीगर कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों की या बड़े लोगों की नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा दूसरा एक नज़र कम होने का एक रीज़न होता है कि पर्दे में कोई तकलीफ़। तो जैसे कोई बच्चा है उसको कोई पर्दे में तकलीफ़ होती है, रात को कम दिखता है, तो एक तो वो है। दूसरा कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, उसको पर्दे में शुगर की वजह से पीछे पर्दा में सोजिश होती है या पर्दा हिल जाता है तो नज़र कम होती है। तीसरा है अगर कोई और तकलीफ जैसे काला मोतिया, ठीक है, वो उसकी वजह से भी नज़र सबसे ज़्यादा कम होती है अपने रीजन में, और वो अनट्रीटेड रहता है। अगर वो उसका आप जल्दी इलाज नहीं करें तो वो नज़र को ख़त्म कर देता है पीछे से, फिर वो आपकी बैटरी चली जाती है। चौथा होता है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया अगर टाइम पे सर्जरी कराई जाए उसकी, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसका पूरा नज़र आपको वापस आता है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली किस उम्र से एक आदमी की नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो नज़र कमज़ोर तो किसी भी उम्र से हो सकती है। यूजुअली जो नंबर होता है दूर का वो बचपन में ही लगता है।
वो छोटे बच्चे में भी लग सकता है 6 साल की उम्र तक, या 9 साल की उम्र के बच्चे से भी लग सकता है 18 साल या 25 साल की उम्र तक। तो नंबर चश्मे का तो तब तक कभी भी लग सकता है, बट नज़दीक का एक चश्मा होता है जो कुछ 40 साल के बाद के लोगों में होता है, और कुछ और तकलीफ़ें होती है जो कि 40 साल के बाद ही ज़्यादा शुरू होती हैं, जैसे काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, शुगर की वजह से पर्दे में ख़राबी होना, ये थोड़ी उम्र की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, चूँकि आँख जिस्म का एक हसास तरीन और नाजुक तरीन उज़ू है, ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो एक आदमी को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? बहैसियत डॉक्टर आपका क्या कहना है? तो नज़र की कमज़ोरी की सूरत में सबसे पहले तो जाके किसी भी दुकान से कोई दवाई खुद से ना डालें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुद से दवाई ना डालें। जाके अपने नज़दीकी आँख के डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि वो आपका एक पूरा जांच पड़ताल कर सके, देख सके कि क्या तकलीफ़ है, और फिर उसके हिसाब से आपको दवाई शुरू कर सके। डॉक्टर साहब, कुछ मौसमी बीमारियां भी लग जाती हैं आँखों को, उनके मतलब आपकी क्या राय रहेगी कि एक आदमी को क्या करना चाहिए? जो मौसमी बीमारियां हैं, जैसे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वो सब ज़्यादा फैलता है गर्मियों के मौसम में, या जब फूल खिलता है, या जब ऐसा मौसम आता है, तो उसमें सबसे पहले तो ट्राई करना चाहिए जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको कोई ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कोई चश्मा लगा दिया जाए, बिना नंबर का ही एटलीस्ट, कि वो जब बाहर जाएं तो उनको डायरेक्ट एलर्जी ना हो। दूसरा, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा आँख मल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है, तो इमीडिएटली नज़दीकी आँख के डॉक्टर को ला के दिखाएं, वो देखेगा, वो दवाई देगा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा रड़क होती है आँख में, तो आप एटलीस्ट पानी की छींटे आप लगा सकते हैं, थोड़ी सी डाल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए डालें। और आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली, दो चीज़ें होती है कि डायरेक्ट कोयले के सामने, हीटर के सामने रूम में नहीं बैठना है। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में मोबाइल हर आदमी की ज़रूरत भी है और इसके इस्तेमाल में कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो रही है, और बच्चे से बूढ़े तक हर आदमी इसकी जद में भी है। बहैसियत डॉक्टर, आँखों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहेंगे? मोबाइल का तहफ़्फ़ुज़, देखने का तहफ़्फ़ुज़, तो सबसे पहला ये है कि मोबाइल अपना कम करिए सब। अगर बहुत सारे हमारे पास जो माँ बाप आते हैं वो बोलते हैं हमारे बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, तो मैं सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि आप पहले खुद अब कम करेंगे तो वो अमल के तौर पे वो भी कम कर देगा। वो आपको देखेगा करते हुए यूज़, तो वो भी बच्चा भी ज़्यादा यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको करना भी पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप ब्रेक लें। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली मोबाइल पे ही काम करते हैं, तो हर 5-10 मिनट के बाद थोड़ी देर के 15-20 सेकंड के लिए मोबाइल से नज़र हटाएं, थोड़ा इधर उधर देखें, आँख को रेस्ट दें, आँख को थोड़ा देर के लिए मोबाइल की तरफ से, उसकी तरफ से हटा दीजिए नज़र। दूसरा, कब कोई कोई एक किस्म के चश्मे होते हैं कूलिंग ग्लास जैसे, वो लगा लगा सकता है कोई, ताकि आँख की जो मोबाइल की जो नीली रोशनी है वो थोड़ी कम पड़े। उनको ब्लू रे ग्लासेस बोलते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चलते हैं। इसके अलावा ऐनक के और क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर आप ऐनक एक पर्टिकुलर उम्र से लगा लें तो आपकी नज़र बची रहेगी, और वो उतनी तेज़ी से बढ़ेगी नहीं। वरना अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपकी नज़र भी कम रहेगी, और आपको आगे जाके आप चश्मा लगाएंगे भी तो आपकी नज़र उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो पहले ही चश्मे लगाना चाहिए, ताकि आपकी नज़र अच्छी रहे। दूसरा, उसके अलावा चश्मे का रोल और भी होता है, प्रोटेक्शन होता है। थोड़ा आप बाहर जाते हैं जब मौसम अच्छा नहीं है, तो उस टाइम कूलिंग ग्लासेस लगा सकते हैं। बच्चे फोटोक्रोमेटिक चश्मा लगाते हैं, ब्लू रे ग्लासेस लगाते हैं आजकल मोबाइल के सामने, तो वो भी लगाना चाहिए। क्या हर फेरी वाले से या हर बाज़ारी ऐनक फ़रोश से ऐनक ले लेना ठीक है? फेरी वालों से या बाज़ार से ये चश्मे लोग खुद से ले लेते हैं, नज़दीक वाले खासकर, वो ना लिया करें, क्योंकि जब यही पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं हमारे सेंटरों में, तो हम देखते हैं कि ये 45 साल के बच्चे लोग हैं, इनने +3 का चश्मा लगा के रखा हुआ है। तो आपको इतने ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है उस उम्र में, तो क्योंकि आपको उसमें से दिखता है तो आप कहते हैं चलो यही सही है, बट वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
उससे आपकी नज़र और कम हो जाएगी और फिर आपका नज़र कभी कम नहीं होगा, आपको चश्मा कभी कम नहीं होगा। आप पहले ही ज़्यादा नंबर का चश्मा लगाओगे तो फिर आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, और आपको एक मसल होती है वो और धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है आँख में। तो इसलिए ये आप खुद से ये चश्मा मत लीजिए करें, नज़दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट या कोई आंखों का डॉक्टर हो तो आप उसे जाके ज़रूर चश्मा लीजिए नज़दीक का, अगर आपको लेना ही है तो। डॉक्टर साहब, आखिर में अगर कोई आँख के मतलब एहतियाती तदाबीर या कोई अपनी तिब्बी राय देना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट राय तो यही है आँख को लेके कि आप अच्छी खुराक खाएं, सब कुछ खाएं जो आपको सीजनल, जो सीज़न में मिलता है वही खाएं, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, देसी घी खाएं, जो प्रोटीन्स खाएं, अच्छी तरह सब चीज़ें खाएं। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं तो आपको शौक है तो वही खाते रहने, वैसा नहीं है। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आँखों की न्यूट्रिशन के लिए कि आप खुराक पूरी बैलेंस डाइट खाएं। नंबर टू ये है कि आपको अपनी आँख को, जैसे ये डिजिटल डिवाइस हमारे हैं मोबाइल वगैरह, इनको थोड़ा सा कम यूज़ करें, क्योंकि इनसे जलन और आंखों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में, और ख़ास करके बच्चों में इनमें टीरापन आ रहा है बच्चों में, और इनको नज़दीक का चश्मा बहुत कम उम्र में लग जाएगा आगे जाके। और तीसरा, जो भी लोग शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, वरना आगे जाके उनकी आंखें ऐसी ख़राब होंगी वो फिर ठीक नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए अभी से ही वो अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चौथा, काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको किसी आंखों के डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया है, आपको काला मोतिया है, कोई दवाइयाँ रखी हैं, तो वो दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर कंटिन्यू रखनी है, उसको बंद नहीं करना है। अगर आपने उसको बंद किया, पीछे से आपकी नज़र कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका अपने कीमती वक्त से फुर्सत निकालने और कीमती मशवरों से नवाजने का बहुत बहुत शुक्रिया।